टू इजी फिजिक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि एक चार्ज है जो कंटिन्यूसली एक रखी हुई है और यूनिफॉर्मली कह सकते हैं और बराबर भी कह सकते हैं और लगातार भी कह सकते हैं। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन जो कंटिन्यूसली होगी एकदम बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स या एक खास नंबर है। तो मान लीजिए कि एक क्यू नंबर ऑफ चार्जेस एक रखी हुई है इस थिन रॉड पे। एक ही इसमें हम कंटिन्यूसली एक किसी डिस्क पे भी चार्जर रख सकते हैं या किसी स्फेयर पे भी रख सकते हैं या एनी पॉसिबल वे। बट हेयर वी स्टार्ट विद दिस। तो उसका एक एल लेंथ है। अब इस एल लेंथ में एक छोटा सा एक पार्ट का लेंथ है, माना कि डी एक्स ले लिया हमने। अब इसमें डी एल क्यों नहीं लिया भाई? तो ये एक्चुअली हम समझाने के लिए इसलिए क्योंकि अभी इनिशियली दूसरे तरह से इसे डिराइव करना है हमें। तो हमने माना कि पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल वी निकालनी है। इस पूरे रॉड की वजह से जो चार्जेस हैं, जो चार्जेस क्रिएट करेंगे इस पॉइंट पी पर। तो इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी लिया जिसका हमने, और ये माना कि ये डी एक्स है। तो ये जो बचा हुआ यहाँ तक ये एक्स मान लिया। अभी जो ये डी एक्स से छोटा सा पार्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर ये यहाँ होता तो ये पूरा एक्स एल के बराबर हो जाता। दैट इज़ टू अंडरस्टैंड। और ये अगर ये डी एक्स यहाँ है तो इसका आर यहाँ पर कुछ खास लेंथ है, ये आर वेरी करेगा। ये डी एक्स यहाँ रहेगा तो आर वेरी करेगा। तो दिस इज द ऑल द सिस्टम हेयर यू अंडरस्टैंड नाउ। लेट डी एक्स प्रोड्यूस डी वी, यानी कि छोटा सा पार्ट डी एक्स है जिस पर कि छोटा सा चार्ज डी क्यू है, वो एक डी वी पोटेंशियल पी पर, यानी छोटा सा पोटेंशियल पी जो कि आर डिस्टेंस पे है वो प्रोड्यूस करेगा। नाउ कमिंग टू इनिशियली, कि हम जानते हैं कि लेट जीरो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, यानी कि एकदम इनफाइनाइट पर तो पोटेंशियल जीरो है। यानी कि जो इनफाइनाइट पर तो कोई वर्क ही नहीं है। यानी पोटेंशियल इज व्हाट वर्क डन पर यूनिट चार्जेस, और नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इनफाइनाइट पे तो जीरो हो गया ना। देन एट पी, अब उसके रेफरेंस में हम निकालते हैं कभी भी पोटेंशियल को। तो एट पी हमने निकाला, तो उसके ये तो समझाने के लिए लाइन थी। नाउ कम टू पॉइंट। नहीं, फॉर द लाइन ऑफ चार्जेस नाउ, फॉर द लाइन ऑफ चार्जेस, दिस लाइन ऑफ चार्जेस नाउ डी वी, यानी कि छोटा सा डी वी आर क्या आ रहा है? तो 1/4πε0 डी क्यू बाई आर, सिंपल, जो कि फार्मूला है पोटेंशियल का। चूँकि वी यहाँ छोटा सा डी क्यू लिया, छोटा सा चार्ज लिया छोटा सा डिस्टेंस पे, तो छोटा सा पोटेंशियल एट पी पॉइंट पी पे निकाल दिया। तो अब इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि ये छोटा सा जब डी वी निकल गया डी एक्स की वजह से, जिस पर डी क्यू चार्ज है, तो पूरा की वजह से क्या होगा भाई? तो पूरे को इंटीग्रेट कर दिया। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/4πε कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब डी क्यू बाई आर जो कि वैरी अंदर आ गया है। डी क्यू यानी कि वो चार्ज अंदर आ गया, और आर चूँकि वैरी करेगा ये भी अंदर आ गया। ठीक, यहाँ पे नाउ अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये तो बेस हो गई। अब इससे हम आगे नेक्स्ट फार्मूलाज को डिराइव करेंगे। नाउ द इंटीग्रल टेकन ओवर इंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंटीग्रल है, ये पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सब को ऊपर लेंगे क्योंकि हमें पूरा कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि जो डी क्यू है वो उसको लैम्डा डी लिख सकते हैं। एक्चुअली लैम्डा जो होता है यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज यानी कि कोई चार्ज है पर यूनिट एरिया जो कि लंबाई में अगर रखी हो उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है? डी क्यू बाई डी एक्स, यानी कि चार्ज क्यू बाई एरिया। एरिया यानी कि एरिया ये ना, एक सही है, तो लंबाई ही है, थी नहीं, कोई इसकी चौड़ाई नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे एज्यूम करें किसी पे एक लंबाई है पतली सी। सो डी क्यू बाई डी एक्स तो इक्वल टू लैम्डा, तो डी क्यू को लैम्डा डी एक्स लिख सकते हैं। और आर को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए ये डी एक्स यहाँ बीच में छोटा सा है, तो ये आर क्या होगा? तो या तो ये अगर ये ट्रायंगल बन गया तो ये डी स्क्वायर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम पता है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सवाल उठता था ये एल क्यों नहीं माना, एक्स क्यों माना? क्योंकि एक्चुअली हम लास्ट में उसको चेंज करेंगे, बट इनिशियली वी आर एज्यूमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, सो हमने ऐसा माना है। फिर एक्चुअली अब सवाल आता है कि हमने यहीं पर क्यों नहीं इसको एंड कर दिया। एक्चुअली इसलिए नहीं एंड किया क्योंकि मुझे ऐसे वैल्यूज़ में आंसर्स को लाना है जो कि कांस्टेंट हो और हमें जवाब आसानी से मिले। इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट जवाब के लिए हमने ये चेंजेस किए, ये दो स्टेप्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, हमने कहा कि डी वी इक्वल्स टू, अब फार्मूलाज में पुटअप करते हैं। डी वी इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू बाई आर, देन डी क्यू इज लैम्डा डी एक्स एंड बाई आर ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रूट अंडर को हम 1/2 भी लिख सकते हैं पावर में। तो दिस इज़ वेरी सिंपल ईजी कमिंग। Now we have to know only 3 steps. We have to understand how it is going on.
नाउ इंटीग्रेटिंग ओवर द होल ऑफ द एरिया, जो हमने कहा था कि इंटीग्रेट करेंगे अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड, पूरे लेंथ ऑफ द रॉड को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, यानी कि ये जो x है ये 0 अगर मान लेते हैं, यानी कि एकदम अगर मान लो ये 0 होता है यहाँ पर होता है और ये x इक्वल टू l हो जाता है, यानी ये पूरा इंटीग्रेट अगर कर देते हैं, यानी 0 से l तक इंटीग्रेट अगर x का मान कर देते हैं, यानी कि ये तो शो करने के लिए हमने कहा है कि x यहाँ पर है, मिडिल में है, या dx यहाँ पर, अगर ये x 0 होता है, यहाँ 0 पॉइंट पर होता नहीं तो आप एक अक्सर यहाँ होता तो पूरा एल लेंथ ले लेता, तो इसको क्यों ना हम इंटीग्रेट कर दें इस फार्मूलाज को नाउ। तो जब हम व्हेन वी विल इंटीग्रेट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, जो कि तरीका यही है इंटीग्रेशन का, तो यानी कि v तो फाइनल पोटेंशियल v इक्वल टू इंटीग्रेटिंग dv, यानी कि छोटे से को इंटीग्रेट कर दिया, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, 0 से l तक इंटीग्रेट किया, और dv क्या था 1/4 लैम्डा dx बाई लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि ये 1/2। ये तो बहुत ईजी वहाँ तक ही ड्राइव किया। अब ये सिंपल 2 स्टेप्स, 2 स्टेप नहीं बल्कि यही स्टेप है समझने वाली, वेरी इजी एक्चुअली। दिस इज फ्रॉम द कैलकुलस, ये कैलकुलस से है, और इसको मैथ्स वाले पढ़ते हैं कि पहले से प्री डिराइव फार्मूलाज होते हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें एक फार्मूला ये है कि अगर 1/x का इंटीग्रेशन हो, 1/x का अगर dx के रिस्पेक्ट में अगर 1/x का इंटीग्रेशन हो d, तो उसका जो आंसर आता है log x आता है, 1/x dx इक्वल इंटीग्रेटिंग 1/x dx इक्वल टू log x। तो सिंपल अगर ये तो कांस्टेंट था बाहर निकल गया, लैम्डा बाई 4/0 कांस्टेंट बाहर निकल गया, 1/4 वैल्यू कांस्टेंट होती है। लैम्डा इसलिए क्योंकि वो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी पहले से पता है कि क्यू चार्ज है, तो पर यूनिट एरिया लेंथ भी पता है, तो हमें डेंसिटी तो कांस्टेंट हो गया हमेशा, ये बाहर निकल गए। अब ये बचा 1/x² प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट, यानी 1/, इसको अगर टोटल को हम 1/ कोई कांस्टेंट मान ले, x ही मान ले, x तो पहले से 1/z मान लेते हैं, तो 1 इंटीग्रेटिंग 1/z dx हो गया, यानी इंटीग्रेटिंग 1/ सॉरी एक्चुअली x के रेस्पेक्ट में इसलिए dx है, तो 1/z dx हो जाता है। तो ये log सिंपल ये हमने log x लिख दिया, यानी कि वो जो नीचे में वैल्यू थी 1/, में जो वैल्यू थी उसको ऊपर में लिख के x लिख दिया। अब ये यहाँ ये सवाल आता है कि सिंपल ये वैल्यू नहीं है बल्कि थोड़ी सी चेंज है। एक्चुअली ये चेंज इसलिए है क्योंकि नीचे के फॉर्मूला में ये एक तरीका है जिसको व्हेन सॉल्व्ड, पहले से ये फार्मूला होता है कि सब सॉल्व इसे करते हैं कि अगर कोई जो वैल्यू डिफ्रेंशिएट जिसको इंटीग्रेट करनी है वो भी हो और एक अलग वैल्यू भी हो, जो कि कांस्टेंट अलग वैल्यू है, यानी कि d एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि d परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू जो कि चेंज नहीं करना है। चेंज यहाँ पर ये x कर रही है, x इज़ फ्रॉम 0 टू l। सो और वो अगर किसी पावर में हो और नीचे के बेस में हो, तो जब उसको जब इन कैलकुलस जब उसको सॉल्व करेंगे तो पहले से डिराइव फार्मूला है कि वो पूरी वैल्यूज़ को जोड़ देंगे प्लस x कर देंगे, यानी कि जो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको प्लस वो पूरी वैल्यू को लिख देते हैं। ये एक्चुअली ये यहाँ पर है, ये एक्चुअली ये सिंपल 1/x dx नहीं है, सिंपल तो 1/x dx को log x कर देते हैं, लेकिन 1/, फार्मूला थोड़ा अलग है। सो दिस सिंपल 1/x नहीं है कि dx के रिस्पेक्ट में, बल्कि कुछ अलग समथिंग हैविंग द पावर ऑफ समथिंग। सो ये एक स्टेप है जिसको लर्न करना है ना। अब यहाँ यही एक जो क्रिटिकल स्टेप था। अब इसके बाद सिंपली ये है कि जब log x लिख दिया तो अब ये log x लिख के अब इसको पूरे को चूँकि इंटीग्रेशन में ये हम करते हैं कि उसको 0 to l के पहले उस फार्मूला में जो फार्मूला आता है आफ्टर सॉल्व, उसमें पहले हम अपर वैल्यू को डालते हैं, फिर उसमें माइनस करते हैं 0 वाले वैल्यू को डाल के, यानी लोअर वैल्यू को डाल के, 0 वाले नहीं बल्कि ये लोअर पार्ट का वैल्यू है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम अपर वाले पार्ट के वैल्यू को डाला x में, क्योंकि x इक्वल टू 0 to l है ना, तो पहले l वाले वैल्यू को इस पूरे फार्मूला में डाल जो आया, जो कि तरीका है इंटीग्रेशन फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन करने का तरीका ये है। तो l को डाला तो x इक्वल टू l हो गया, यहाँ x स्क्वायर l स्क्वायर हो गया, और बस ये हो गया, ये लास्ट हो गया। फिर माइनस किया, माइनस, फिर अब 0 को डाला जो कि तरीका है नीचे वाले लोअर बेस को, फिर 0 डालेंगे x में, तो यहाँ तो ये 0 हो गया, तो 0 प्लस समथिंग, फिर ये यहाँ डालेंगे 0 प्लस समथिंग, तो 0 प्लस समथिंग तो डी स्क्वायर हो गया, ये 0 प्लस समथिंग डी स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर का अंडर रूट डी हो गया, तो ln d हो गया, ln माइनस ln d हो गया सिंपली। और ये सिंपल आ गया, तो हम जानते हैं कि ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a बाई b होता है, तो ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a बाई b, तो ln a बाई d, ये मैंने इसको a मान लिया,
तो इस बाई डी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. दिस v इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ब्रैकेट l प्लस l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट बाई d. दिस इज द फाइनल आंसर एंड वेरी easy, not complicated. Only one step is a little complicated to how get the answer, and rest is very easy. Thank you. Have a